हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हिस्टोरिकल इवेंट इन सीड इंडस्ट्री के बारे में। जो इतिहास रहा है सीड इंडस्ट्री का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जिस भी यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल टाइप या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी वनडे एग्ज़ाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला है 1867 में विश्व की जो पहली सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी की स्थापना की गई, अर्थात जो बीज परीक्षण प्रयोगशाला, इसकी स्थापना थारंडट सैक्सोनी जर्मनी में की गई थी, जो कि एफ नोबे के द्वारा इसकी स्थापना की गई। एफ नोबे ने बुक भी लिखी थी 1876 में, जो कि पब्लिश कराई गई थी। इनकी बुक का नाम था हैंडबुक ऑन सीड टेस्टिंग। इसके बाद अगला वर्ष है 1871 में मुलर ने पहली सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी, यानी जो बीज परीक्षण प्रयोगशाला है, उसकी स्थापना डेनमार्क में की थी 1871 में। उसके बाद अगला वर्ष आता है 1876 में E.S. जेनकिन ने पहली सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी USA में स्थापित की गई थी इनके द्वारा। इसके बाद अगला वर्ष है 1924 में इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन की स्थापना नॉर्वे में की गई थी। इसके बाद अगला है 1925 में भारत सरकार के द्वारा जो स्थापित कृषि में सुधार हेतु एक रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर को स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई। ये कृषि कार्य के साथ साथ बीज उत्पादन एवं वितरण कार्य की समीक्षा के लिए करता था, और इसकी सिफारिश पर ही भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना भी 16 जुलाई 1929 को की गई थी। इसके बाद अगला है ईयर्स 1928 में फर्स्ट सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम, यानी पहली बार बीज उत्पादन कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अंतर्गत सोरगम, कॉटन, ग्राउंडनट, व्हीट, पैडी और जूट का उत्पादन, जो बीज का उत्पादन भारत में किया गया। इसके बाद अगला वर्ष है 1942 में वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम, यानी सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया। कैटरेन में और कश्मीर वैली में, दो जगह पर इस कार्यक्रम या प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसके बाद 1947 में सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम ने सेंट्रल वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन, यानी केंद्रीय सब्जी प्रजनन स्टेशन कैटरेन और कुल्लू वैली, दो जगह पर भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। फिर उसके बाद 1955 में सेंट्रल वेजिटेबल ब्रीडिंग स्टेशन जो था, उसको IARI न्यू दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर उसके बाद 1958 में पहली जो सब्जी बीज परीक्षण स्टेशन की स्थापना IARI में की गई। पहले उसको ऐसे ही वहाँ पर स्थापित कर दिया गया, लेकिन फिर उसका नाम सब्जी बीज परीक्षण स्टेशन रखा गया। इसके बाद फिर अगला वर्ष है 1945 में इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन ने क्या किया कि कनाडा, USA जो अदर सर्टिफिकेशन एजेंसीज होती हैं, उनको उपयोग करने के लिए जो बीज प्रमाणन के लिए न्यूनतम मानक होते हैं, उनको प्रकाशित किया गया। अब जो इंटरनेशनल क्रॉप इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन है, इसको एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफाइंग एजेंसीज के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला वर्ष है 1958 में फर्स्ट वेजिटेबल सीड टेस्टिंग स्टेशन को IARI न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया था, जैसे कि हमने पहले बताया। इसके बाद अगला वर्ष है 1961 में फर्स्ट सीड टेस्टिंग लैबोरेटरी को स्थापित किया गया था न्यू दिल्ली में, भारत के अंदर। इसके बाद अगला है वर्ष 1961 में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
वर्ल्ड सीड ईयर यानी विश्व बीज वर्ष को डिक्लेयर किया गया, साथ ही साथ उसको सेलिब्रेट भी किया गया। इसके बाद फिर 1961 में ही जो भारत था वो ISTA भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ है उसका सदस्य बना था, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन का सदस्य बना। इसके बाद फिर अगला 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन यानी जो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय जो बीज उद्योग है उसको विकसित करना। राष्ट्रीय बीज निगम में बीज उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके प्रयास से ही किसानों को प्रमाणित बीज काफ़ी लोकप्रिय हुए। इसके बाद राज्यों ने भी ऐसे बीज निगम स्थापित किए। यूपी में 1969 में तराई बीज विकास निगम की स्थापना हुई, जिसका नाम 1978 में उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम हो गया। इसके बाद फिर 1964 में फर्स्ट सोरगम हाइब्रिड किस्म थी उसको कल्टीवेशन खेती के लिए रिलीज़ कर दिया गया। फिर 1965 में बाजरा की जो पहली हाइब्रिड थी उसको भी खेती के लिए रिलीज़ किया गया। इसके बाद 1966 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, HYVP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ये 1966 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर अगला है 1966 में ही 29 दिसंबर 1966 को सीड एक्ट यानी जो बीज अधिनियम है वो पास हुआ यानी पार्लियामेंट में पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि इससे किसानों जो किस्में होती हैं उसको अधिसूचित किया जाने लगा था और बीजों के स्वैच्छिक प्रमाणीकरण तथा बीज थैलों पर जो अनिवार्य लेबलिंग होती है उसकी व्यवस्था जारी की गई, जिससे जो बीज की गुणवत्ता थी, क्वालिटी थी, उसको कंट्रोल किया गया या इस पर नियंत्रण पाया गया। फिर उसके बाद अगला वर्ष है 1967 में सीड प्लॉट टेक्निक पोटैटो में विकसित की गई थी, जिससे जो सीड स्टॉक है वो हेल्दी यानी स्वस्थ पैदा हो सके। इसके बाद अगला है 1968 में सीड रूल यानी बीज के नियम बनाए गए थे, जो कि बीज के नियम जो इसमें बनाए गए थे वो ISTA के परामर्श से बनाए गए थे। इसके बाद अगला वर्ष है 1968 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने अपनी स्वयं क्वालिटी कंट्रोल जो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की थी स्वयं की। इसके बाद फिर अगला है 1969 में सीड एक्ट पूरे भारत में 2 अक्टूबर को पूरे भारत में ये लागू कर दिया गया। इसके बाद अगला वर्ष है 1970 में पहली सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज की स्थापना की गई, जो कि महाराष्ट्र में सबसे पहली इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला है 1971 में इंडियन सोसाइटी ऑफ सीड टेक्नोलॉजी ISST यानी ये जो यहाँ पर सोसाइटी थी ये बीज प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बीज प्रौद्योगिकी की एक भारतीय समिति बनी थी। इसको ये अंग्रेजी में पत्रिकाएं भी निकालती हैं। वार्षिक पत्रिका इसकी है सीड रिसर्च और एक त्रैमासिक पत्रिका है उसको हम सीड टेक्नोलॉजी न्यूज़ प्रकाशित करती है। इसके बाद फिर अगला वर्ष है 1973 और 74 में जो सीड रूल या बीज नियम बने थे उसमें 2 बार संशोधन किया गया था, एक 1973 में और दूसरा 1974 में। इसके बाद फिर अगला वर्ष है 1983 में सीड कंट्रोल ऑर्डर जारी किया गया यानी बीज नियंत्रण आदेश जारी किया गया था, जिसके द्वारा किसानों को आवश्यक वस्तुओं जो बीजों को आवश्यक वस्तुओं के रूप में शामिल किया गया था और बीजों को विक्रय आयात एवं निर्यात के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक हो गया था। अगर आप किसी भी बीज का विक्रय करना चाहते हैं, आयात या निर्यात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। इसके बाद फिर आया 1988 में भारत सरकार के द्वारा न्यू सीड पॉलिसी नई बीज नीति बनी थी, जिसके अंतर्गत किसी नई किस्म को जारी करने का
जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार का होगा। इससे किसानों को सर्वोत्तम बीज उपलब्ध कराना इसकी मेन जिम्मेदारी थी। इसके बाद फिर 2001 में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी की स्थापना की गई। इसमें पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 2001 में। इसके अंतर्गत पौधों की किस्मों का संरक्षण तथा भारतीय कृषि तथा कृषकों के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद फिर 2002 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल सीड पॉलिसी यानी राष्ट्रीय बीज नीति बनाई गई। इसमें किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपनी फसल में से बीज बचाने, उसका उपयोग करने, उसका विनिमय तथा उसे कृषि उत्पाद के रूप में विक्रय का भी अधिकार होगा, ऐसा इस नीति के अंतर्गत बनाया गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।